उर्वा बिन मसूद सख्फी बाद में मुसलमान हुए। वो कहते हैं मैं हुदैबिया के मौके पे आया तो मुझे पता था, मैं जानता था अबू बकर सिद्दीक बड़ी ठंडी तबीयत के आदमी हैं। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ना मैंने हाला देखा गुलामों का, कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई पानी का कतरा लेने के लिए खड़ा है, कोई वुज़ू का बचा हुआ पानी लेने खड़ा है। तो चूंकि वो आए थे काफिरों की तरफ से तो तनकीद करने वाले को कहानियां बड़ी मिल जाती। तो फौरन उर्वा बिन मसूद सख्फी कहने लगे ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये आपके गिर्द खड़े हैं, पर जब तलवारें चमकेंगी तो दौड़ जाएंगे। तलवारों के सामने खड़ा होना आसान नहीं। तो हजरत सिद्दीक एक बार पीछे खड़े थे, नबी पाक ठंडे मिजाज के आदमी थे, पर बात हुई थी ना सरकार के बारे में, तो दौड़ के आगे आए और इतना सख्त जुमला कहा, कहने लगे जा जाके लातो मनात की शर्मगाह चाट, तू कहता है कि हम हुजूर को छोड़ जाएंगे। मैं नबी पाक के बाकी गुलामों की बात नहीं करता, तेरे पास जितने सूरमे है ना तू सारे लेके आ, और नबी पाक के दिफा के लिए सिर्फ अबू बकर की तलवार ही काफी है। तू ला, तेरे पास जितने सूरमे हैं ला मैदान पे, तू ला ना, तेरे पास जितने सूरमे हैं। तू कहता है ये दौड़ जाएंगे, फरमाया तूने अभी हमारा रुख देखा नहीं ना, तू आ ना जरा मैदान में, तू मैं तुझे अकेले को बताता हूँ कि किस तरह हुजूर का दिफा किया जाता। उर्वा बिन मसूद सख्फी कहने लगे ये कौन है, देर के बाद मिले थे ना, ये कौन है? उन्होंने कहा ये अबू काफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक हैं। तो उर्वा बिन मसूद कहने लगे ये तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा था। उन्होंने कहा ठंडा ही है, हम शरीफ बड़े हैं पर हुजूर के गुलामों के लिए, और अगर आए कोई शरीर, अगर कोई आए तो चलो किसी दरवेश की गल कर लेने। वो कहते हैं इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, फिर असी और भी बूटियां जानने हैं, फिर हमें सारा पता है, फिर हमें ना सारे तरीके इट सिट ते पखड़ा, फिर असी और भी बूटियां जानने हैं, फिर ना हम कर लेंगे हल, हमें वो हल करना भी आता है। लेकिन शरीफ उसके लिए जो रसूलुल्लाह का अदब करे, जो नबी पाक की हजरत सिद्दीक अकबर मुअद्दब तरीन आदमी। कोई बंदा अगर बाहर से आता था ना हुजूर से मिलने तो उसको पकड़ के कोने में ले जाते थे, कहते थे आप पहले मैं तुझे अदब सिखाऊं कि नबी पाक की बारगाह में जाना कैसे, हाँ मैं तुझे बताता हूँ, कहीं ऐसा ना हो तेरे अमाल ज़ाया हो जाए। सांस भी आहिस्ता लेते थे, मस्जिद की सफाई करना, ड्यूटी करना, खिदमत करना, सारा कुछ करना, पर बैठते सबसे पीछे होके थे, सबसे पीछे होके। ये भी उनका ये एजाज़ था, पीछे हट के बैठना, कोई ऐसा काम ना करना जिससे लोगों को पता चले कि नहीं नंबर मेरा है। पीछे हट के बैठना, पीछे पीछे रहना, अपने वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करे। कुछ लोग होते हैं ना वो पीछे पीछे होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जी, ऐसा तो है ही कुछ नहीं, मेरे रसूल करीम अलैहि सल्लम का अदब करना। हमने ना सारी ज़िंदगी सुना है कि अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, कि जब हुक्म आ जाए तो फिर हुक्म मानना है, अदब। और इस बात पे हमारे तालिब इल्म बड़े पक्के हैं, मुरीद आजकल के इस मसले में बड़े कहते हैं साहब ने खुद कहा है कि खैर सलाह है, उन्होंने खुद कई दफ़ा कहा है जी तुसी बड़े सियाने हो, तुहानू मतलब दी गल दी समझ जल्दी लगती है। उन्होंने खुद कहा है कि टाइम हो तो आया करो। ये कब उन्होंने कहा है कि मजबूरी है रोज़ ही आना, ये उन्होंने कब कहा? उनको भी तो पता है ना मजबूर है, तो आपको भी तो पता है ना कि उनका आपसे प्यार है, आप इस पर भी तो थोड़ा गौर करें ना। लेकिन हम मर्जी का कोई एक आध फिक्रा ना, मर्जी का। वो एक तालिब इल्म यहाँ से गया तो मेरा दिल नहीं था जाए, तो वो कहने लगा जी मुझे हज़रत साहब ने खुद कहा है, हज़रत साहब ने खुद कहा, मैं पूछ के आया हूँ। तो जो हमारे कुछ संगी थे बीच में प्यार वाले, वो कहने लगे आंदा मैं पूछ के आया, मैं क्या आंदा वो भी ठीक ही है। तो उन्होंने आख्या सी मैं जावा तो मैं उन्होंने की आंदा मेरी बात की समझ आई है ना जी। जब इरादा हुआ तो फिर अब्बे को मना के भी आ गए, जब इरादा हुआ तो अब्बा जी को मैंने जाना है, बुजुर्गों के पास मिलने जाना है। और जब इरादा ना हुआ तो कहने लगे हज़रत साहब ने खुद फरमाया है कि अब्बा राज़ी होगा तो अल्लाह राज़ी होगा। छुट्टी मर्जी का है ना मिजाज, तो मर्जी की कहानी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा सा पता है, वैसे भी अपने बाल बच्चे का पता होता है, हैं जी की आंदे ने पिदादनी के जिंदे साल ही वे की देने, मुझे भी पता होता है कि आज कहाँ कहाँ किस किस अंदाज में क्या क्या कहानी है, कहाँ कहाँ क्या स्टोरी है। तो कभी कभी ये सारा प्यार ही है, ये भी सारा, इसमें भी प्यार ही है, पता चल जाता है कि कल कहाँ से बात कर रहा था और आज बात कहाँ कर रहा है। ये अपना अपना मिजाज होता है ना, अपनी तबीयत के मुताबिक चलना है। सुना यही है कि अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, कि जब हुक्म मिल जाए तो फिर अदब नहीं करना, फिर हुक्म पे। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने निराला ही काम किया,